गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारक के लास्ट पार्ट की। ठीक है, कारक के 8 भाग थे, जिसमें से हमारा अंतिम भाग है, जिसका भाग का नाम है उसके अंतिम भाग का नाम है संबोधन कारक। ठीक है, 8वां नंबर आप लोग इसमें देख सकते हो कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो हम लोगों ने अधिकरण तक समझ लिया है। आज हम लोग लास्ट वाला समझते हैं, संबोधन कारक। ठीक है, देखो, संबोधन कारक किसी को पुकारे जाने को अथवा बुलाए जाने की अवस्था का बोध होने पर संबोधन कारक होता है। ठीक है, संबोधन करने का मतलब क्या है? आप लोग आसान भाषा में पहले ये समझो। किसी को इज्जत से बुलाना, किसी को बेइज्जती से बुलाना, किसी को संबोधन करके बुलाना। ठीक है, किसी को अच्छे से बुलाना, बेइज्जती करके बुलाना, बुलाने का तरीका जो है वही है संबोधन। जैसे, रे मोहन, सुनो भाई साहब, मान जाइए हे भगवान। ठीक है, यहाँ पे ये सब जो सेंटेंस दिया हुआ है, तुमने ये सब क्या किया? ठीक है, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, भैया जी प्रणाम। देखो यहाँ पे तरह तरह के वाक्य दिए हुए हैं। ठीक है, तो तरह तरह के यहाँ पे बुलाने का मतलब किसी को पुकारने का, ठीक है ना, किसी को पुकारने का, किसी को बुलाने का जो बातें कही गई है। जैसे रे मोहन, अब यहाँ पे कोई बड़ा आदमी है, घर का कोई बुजुर्ग आदमी है जो मोहन को रे बोल के बुला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सुनो भाई साहब, कोई अपरिचित व्यक्ति है, किसी को बुला रहा है, जैसे कि सुनो भाई साहब एक बात पूछनी है, ये करनी है वो करनी है। ठीक है, मान जाइए हे भगवान, मान जाइए। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना, मान जाइए, जो भी हो गया सो हो गया। अब होता है हे भगवान, ये क्या हो गया, होता है ऐसे। अब देखो, तुमने ये सब क्या किया? अब कोई तुमसे पूछ रहा है कि तुमने ये सब क्या किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब एक सेंटेंस है कि तुमने ये सब क्या कर दिया। होता है ऐसे, हो रहा है। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। हम लोग जब संकट में पड़ जाते हैं तो बोलते हैं ऐसे कि हे ईश्वर। ठीक है, हम लोग रेस्पेक्ट दे के भगवान को बुलाते हैं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, भैया जी प्रणाम। कोई किसी का बड़ा भाई है या फिर किसी दूसरे गांव से किसी दूसरे जगह पे गया हुआ है, वहाँ पे बोलते हैं भैया जी प्रणाम। ठीक है ना, तो देखो संबोधन करने का तरीका, किसी को बुलाने का तरीका कोई संबोधन कहा जाता है। अब भगवान को हम लोग रे बोल के नहीं बुलाते हैं और किसी इंसान को हम लोग हे ईश्वर बोल के नहीं बुलाते हैं। ठीक है, तो सब अपने अपने समझने के तरीके के ऊपर है। ठीक है, सब अपने अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कैसे बुलाना चाहिए, यही संबोधन है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा यूज होता है देख लेते हैं। वो, रे, हे, अजी आदि संबोधन के चिन्ह वाक्य में कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। तो जब आते हैं तब तो हम लोग समझ जाते हैं, दिखाई देता है। जब कभी नहीं दिखाई देता है तो भी हमें समझना पड़ता है कि यहाँ पे कौन से संबोधन कारक का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों का कारक जो था, ये कारक जो कि एक हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, वो आप लोगों को इस पूरी सीरीज में जो भी इसके 5 या 6 वीडियो इसमें मैंने अपलोड किए हैं, उस सबको देखने के बाद आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही गया होगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, हर एक कारक का दो दो एग्जाम्पल, ठीक है, दो एग्जाम्पल लिखकर कमेंट बॉक्स में मुझे दिखाना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।